हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइंस के चैप्टर का एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में लेकर आ गया हूं। एंड जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए यानी 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का हमने जो चैप्टर पहले से ही सब कंप्लीटेड किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं यार, हमने हमारे पुराने वीडियो जो है व्हाइट बोर्ड वाले, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे रोज उसको, तो पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, जो भी स्टैंडर्ड है, अगर मैं बात करूं टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड से लेके 12वीं तक हमारे चैनल के ऊपर हर एक चीज आपको मिल जाएगा। तो सभी चीज तो हमने पढ़ा के कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो आप लोग डिमांड कर रहे थे ना कि सर नया डिजिटल बोर्ड आया तो इस पे भी हमें भी कुछ चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो चलो भले ही कंप्लीट हो चुका है पहले से, लेकिन हमें कुछ तो चाहिए ना। तो आप लोग जो डिमांड किए थे कि सर हमें जो मैथ्स का प्रॉब्लम सेट होता है, तो 8वीं में तो नहीं है, लेकिन आप लोग का जो साइंस है उसका कंसेप्ट सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड करो। तो यार हम ऑलरेडी एक चैप्टर, पहला जो चैप्टर था आपका क्लासिफिकेशन वाला, उसको लिविंग वर्ड वाला, उसको तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। आपको याद होगा कि हमने इसके कुछ 4 या 5 दिन पहले ही एक लेक्चर वीडियो डाला था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो था उसका पूरा एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पूरा समझा के दिया था आप लोग को, और उसका जो फोटोज था पीडीएफ फॉर्म में वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया था। तो वही चीज सेम मैं लेकर आ गया हूं फिर से इस वीडियो के अंदर। तो हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। और ये वीडियो के अंदर ये जो लेक्चर वीडियो है ना, ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि देयर आर सम हेल्थ इशू जो मैं लंबे लंबे लेक्चर नहीं ले पा रहा हूं बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इशू। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, वक्त के पहले ही आपका पूरा जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है हर चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर्स तो पहले से ही कंप्लीट है, हमने पढ़ा के पहले से ही रखा हुआ है। जो चैप्टर, जो टॉपिक, जो भी चीजें पढ़ना चाहते हो पहले से ही है, उसको बस सर्च करना जाके। तो आज हमारा जो एक्सरसाइज कंसेप्ट सॉल्यूशन, इसका लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें 4 या 5 एग्जांपल्स यानी क्वेश्चंस को हम बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लर्न रखना है और कैसे कंसेप्ट को समझना है। और उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2 इसी चैप्टर का, तो उसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो बारी बारी से आते हैं, सिलेबस और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग को एक काम करना है, हम जो है नया चीज आपके लिए लेकर आए हैं, इसके लिए हमें सपोर्ट जरूर से करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे वीडियो को जरूर से लाइक करना है, क्योंकि आप लाइक करोगे तो एनर्जी और मोटिवेशन अपने आप आती है दोस्तों। ठीक है ना, तो प्लीज जरूर से करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो मुझे एक बात बताओ, हमने चैप्टर में पढ़ा था एक डिसीज ऐसा होता है जो इन्फेक्शन के वजह से फैलता है। इन्फेक्शन की वजह से फैलने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के कांटेक्ट में आने से, जैसे कि मैंने छींका, स्नीजिंग किया, तो वो पार्टिकल्स गए किसी के पास, तो वो हो गया इन्फेक्शन के थ्रू फैलना। ठीक है, और एक डिसीज जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, वो कैसे भी फैल सकता है। ठीक है ना, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे नॉन इन्फेक्शन। ये हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप बस सर्च करो जाके 8th साइंस चैप्टर 2 हेल्थ एंड डिसीज बाय राहुल जायसवाल, JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस जो हमने बनाए थे वो सब आपको मिल जाएंगे, पहले से ही है। तो हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे इसको समझना पड़ेगा हमारे पास। देखो ध्यान से, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। पहला है इन्फेक्शियस डिसीज, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का खास क्या है, इट कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब इन्फेक्शन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। समझ लो मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, मेरे बाजू में एक और कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने छींका तो मेरा ड्रॉपलेट जो होगा, इन्फेक्शन जो होगा वो उसके अंदर फैल सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, तो उसको मैं बोलूंगा इन्फेक्शियस। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, इट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में पास वो नहीं हो सकता। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला, इट इज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उसके थ्रू वो फैल सकता है। दैट इज पैथोजेंस नथिंग बट वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू फैल सकता है। लेकिन ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होता है ना, इट कैन बी, इट कॉज ड्यू टू इंटरनल रीजन, अंदर के रीजन की वजह से होते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसे क्या होता है, डायबिटीज हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो कैंसर क्या छूने से फैलता है, कैंसर क्या टच में आने से फैलता है, नहीं ना। तो वो अंदर के ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनल रीजन, जैसे कि मेटाबॉलिक हो गया, जेनेटिक रीजन हो गया, इसके वजह से ये सब चीजें फैल सकती है, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तीसरा इन्फेक्शियस का पॉइंट ये है कि दे आर क्लासिफाइड एज द कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है, बोलने से भी फैलता है, टच में आने से फैलता है, साथ में रहने से फैलता है, दैट इज नोन एज द कम्युनिकेबल डिसीज। और ये क्या है, दे आर क्लासिफाइड एज द नॉन कम्युनिकेबल, क्योंकि पास में बैठो, टच में बैठो, कुछ भी बैठो, एक कैंसर किसी को हुआ है तो बाजू में कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो उसको नहीं होगा, कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, ये याद रखना, नॉन इन्फेक्शियस वाला। और एग्जांपल क्या है इसका, जैसे डायरिया है, कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सब एग्जांपल है इन्फेक्शियस वाले, यानी फैलने से, छूने से फैल सकता है, टच होने से, आसपास बैठने से फैल सकता है। लेकिन ये जो है नॉन इन्फेक्शियस, जैसे डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, ये सभी चीज किसी से टच वगैरह होने से नहीं फैलता है। समझ में आ गया। तो बेसिक डिफरेंस क्या है एक इन्फेक्शियस में और एक नॉन इन्फेक्शियस में, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट सभी का फेवरेट होता है यार, इसमें से गलत ढूंढ के निकालो। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, एलिफेंटिसिस है एंड डेंगू है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो मलेरिया, हेपेटाइटिस, एलिफेंटिसिस एंड डेंगू। तो यहां पे जो वर्ड दिख रहा है हेपेटाइटिस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब मेरा ऑड मैन आउट क्या है, ये हो जाएगा हिपैटिटिस। तो ये एक्चुअल में इसका आंसर हिपैटिटिस क्यों है, क्योंकि अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो चाहे वो मलेरिया हो गया, चाहे वो एलिफेंटाइसिस हो गया या फिर डेंगू हो गया, ये तीनों के तीनों बीमारी ना मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है दोस्तों, मच्छर के काटने की वजह से होता है। और ये जो हिपैटिटिस है ये एक वायरल डिसीज है, यानी वायरस से फैलता है। लेकिन बाकी जो है ना, बाकी जो है वो मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। इसके लिए ये जितने भी है चारों में से सिर्फ हिपैटिटिस ही ऐसा है जो वायरस के वजह से फैलता है, वायरल डिसीज है, बाकी सब मच्छर के काटने से होता है। इसके लिए ये अलग हो जाएगा। समझ में आ गया, ऑड मैन आउट, उसका रीजन भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, प्लेग है, एड्स है, कॉलेरा है, टीबी है। तो ऑब्वियसली यहां पे हो जाएगा इसका आंसर एड्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एड्स हो जाएगा। क्यों एड्स हो जाएगा, तो सबसे पहली बात एड्स जो है ये भी एक क्या है, वायरल डिसीज है, वायरस से होता है, वायरल डिसीज है, वायरस से होता है। और बाकी जो प्लेग हो गया, कॉलेरा हो गया या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सभी चीज किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर। तो ये चीज किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। क्लियर है, याद आ रहा है कि नहीं यार, हमने सब पढ़ा के रखा हुआ है। आप जाओ हमारे लेक्चर्स देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। ठीक है, और जरूर से शेयर करते रहना जिनको नहीं पता है उनको। ठीक है, चलो अभी जाते हैं हम लोग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो थोड़ा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस। एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस आपके हिसाब से लिखना है। तो हम देख सकते हैं 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आर वेरियस मीडिया ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शियस डिसीज। तो आंसर नंबर ए, सबसे पहला आंसर ए। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन सी चीज है, जैसे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वेरियस मीडिया, किसके थ्रू इन्फेक्शियस डिसीज, किसके थ्रू फैलता है, कैसे फैलता है इन्फेक्शियस डिसीज। तो बहुत सिंपल है, ये हमने चैप्टर्स में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है कि अगर हम खांस रहे हैं मतलब थ्रू एयर, हवा से फैल सकता है, पानी से फैल सकता है, ठीक है, स्नीजिंग वगैरह से फैल सकता है, मतलब हवा हो गया एक तरीके से, स्नीजिंग वगैरह हो गया। इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स से अगर हम बात करें, जैसे कुछ लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होने से, एनिमल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से, तो ये सभी चीजें एक्सेट्रा लिख रहा हूं यहां पे मैं। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि यार इन्फेक्शन वाले जो चीजें हैं, खांसने, छींकने, टच में आने से, ठीक है, जूठा पानी पीने से, ये सभी चीज लिख सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो यही तो पूछा था कि कैसे फैलता है इन्फेक्शियस डिसीज का मीडिया क्या है, कैसे फैलता है, तो ये सभी चीज उसके मीडिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा आंसर नंबर बी, सेकंड का आंसर क्या है, गिव द नेम्स ऑफ 5 नॉन इन्फेक्शियस डिसीज अदर देन गिवन इन द लेसन। हमने लेसन पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसमें बहुत सारी हमने नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ा था, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बहुत सारे पढ़ा था। तो हमें यह बताना है कि चैप्टर के अलावा और भी कौन कौन से नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं। तो हमने कई सारे पढ़े हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, बहुत सारे जो हमें पता है, ठीक है, क्या पता है दोस्तों, कैंसर पता है, ठीक है, डायबिटीज पता है, ये सभी चीज क्या नॉन इन्फेक्शियस है, फैलते नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अल्जाइमर करके एक डिसीज होता है, अल्जाइमर्स हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा कैटरैक्ट होता है, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, कैटरैक्ट हो गया। कैटरैक्ट के अलावा अगर हम बात करें यहां पे अर्थराइटिस होता है, ठीक है ना, अर्थराइटिस बोन में, अर्थराइटिस का स्पेलिंग, ठीक है, ARTHI, हाँ, ARTHIRITS, अर्थराइटिस, स्पेलिंग चेक कर लेना, देखो कभी कभी हो जाता है। तो अर्थराइटिस हो गया, ऐसे कई सारे हैं, एक्सेट्रा लिख लो आप, ऐसे कई सारे आपको नेट पे आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप 4 से 5 नाम लर्न कर लो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के, ये आपको पूछा जा सकता है। ये हो गया दूसरा सवाल का जवाब। अब तीसरा है एक और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्या पूछा है देखो, विच आर द मेन रीजन ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज। मुझे बताओ, हार्ट डिसीज जब होता है या फिर डायबिटीज जब होता है तो इसका क्या मुख्य कारण है, क्यों होता है, मेन रीजन क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं हार्ट डिसीज क्यों होता है। हार्ट डिसीज जो होता है वो क्यों होता है, तो हार्ट डिसीज सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा परेशानी हार्ट डिसीज में जो होती है लोगों को, वो होती है स्मोकिंग की वजह से। जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं ना जो लोग, दारू ठीक है, तो शराब पीने वाले लोग, सिगरेट पीने वाले लोग, स्मोकिंग वाले लोग, अलग अलग तरीके का जो स्मोक करते हैं वो लोग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जिसको बहुत ज्यादा मोटापा है, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, ओबेसिटी हो गया, ठीक है ना, और किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, तो ये सब अगर कुछ चीजें हैं तो उस चीज को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उस व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत टेंशन लेता है, हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत फैटी वाला चीजें खाता है, ठीक है ना, अल्कोहल पीता है, ये सब चीज कैसे उसको दिल की तकलीफ हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। अब वही दूसरा चीज जो पूछा था, डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज होता है तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है। तो डायबिटीज की बात करूं तो इसका भी सेम कुछ ना कुछ सेम है। क्या होता है सेम, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है,
ठीक है ना। कभी कभी कुछ जेनेटिक में भी होता है, कभी कभी किसी के मम्मी को है, पापा को है तो उसके बच्चों को भी हो जाता है, किसी को दादा दादी को है तो उसको भी हो जाता है, कभी कभी जेनेटिक भी हो जाता है। लेकिन इसका एक और बहुत ज्यादा ये आता है मेंटल स्ट्रेस। कुछ लोग बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं तो अक्सर पाया गया कि उनके अंदर डायबिटीज मिलता है। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस के अलावा ओबेसिटी है। ठीक है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी के अलावा हम जेनेटिक, ये जो वर्ड है जेनेटिक वर्ड की जगह पे एक अच्छा वर्ड है जिसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब उनके जीन्स के अंदर ही, हेरिडिटी के अंदर ही है। तो ये सब चीज जो है वो हो सकता है इसका रीजंस। तो ये हमने कुछ बताए हैं आप लोगों को हमारे हिसाब से, लेकिन आप लोग इसमें और भी अपना कुछ ऐड करके आप एक प्रॉपर आंसर बना सकते हो, क्योंकि आप लोग को तो हम लोग को कॉन्सेप्ट समझाना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ गया आप लोग, थोड़ा सा भी एक यही चीज अगर एग्जाम में लिखोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा सा और ऐड कर लोगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ध्यान दो क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी अचीव्ड और व्हाट कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब एक तरीके से क्वेश्चन आंसर ये, हम और क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। समझो पहले क्वेश्चन को। ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड फिल्टर वाटर। मुझे एक बात बताओ, अगर हम बॉइल पानी मतलब उबला हुआ पानी पीते या फिर फिल्टर पानी पीते तो क्या होता है। तो सबसे पहली बात है, अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं कि हमें हमेशा जो पानी पीना चाहिए वो हमेशा हमें क्या पीना चाहिए, या तो बॉइल्ड पीना चाहिए या तो हमें फिल्टर पानी पीना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा पीते हैं, अगर इस पानी को हम ड्रिंक करते हैं तो जो भी पानी से होने वाली जो डिसीजेस है, वाटर बॉर्न डिसीजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है वाटर बॉर्न डिसीजेस, टाइफॉइड हो सकता है, कोरेला हो सकता है, ठीक है, उसके बाद टीबी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, डायरिया हो गया, ठीक है ना, डायरिया हो गया। ऐसे कई सारे डिसीज से हम बच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर जो बीमारी हमने देखा है बचपन में, खासकर जब हमारा इम्यून थोड़ा वीक होता है कंपैरेटिवली, तो हमने देखा है कि सबसे ज्यादा बीमारी जो होता है वो पानी के, गंदा पानी पीने की वजह से होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस पाए जाते हैं और हम उसको ड्रिंक करते हैं। तो आप अगर ड्रिंक कर रहे हो, बॉयल पी रहे हो, फिल्टर पी रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके जो कंटामिनेंट्स है, जो बैक्टीरिया से, जो पैथोजेंस है वो किल हो जा रहे हैं और उसके वजह से हमें साफ पानी जो है वो मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही में हम लोग यहाँ पे जो है ना पानी इसलिए भी पीते हैं क्योंकि देखो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा पानी जब पीते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचते कि यार पानी कितना साफ है कितना गंदा है, हम जस्ट पी जाते हैं उसको। लेकिन आप जब भी पीते हो तो एक चीज का ख्याल हमेशा रखा करो कि पानी आप जो भी पी रहे हो वो या तो प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन किया हो, या तो आपके घर में अगर यूज कर रहे हो तो आप बॉईल करके पी लो, फिल्टर नहीं है तो। लेकिन आज के डेट में नॉर्मली देखा जाए तो अक्सर जो थोड़ा सा एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है तो उसके घर में फिल्टर लगा लो। ठीक है, मैंने घर पे भी, मैंने जस्ट अभी 1 साल पहले लगवाया तो फिल्टर लगवा लो। अदरवाइज थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो एटलीस्ट आप बॉईल कर सकते हो। ठीक है ना, जो भी चूल्हा है आपके पास, स्टोव है, गैस है, उसके ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट भी ल्यूक वार्म कर लोगे तो भी उसका बॉईल करने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उसके बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। तो ये कुछ रीजन है, ये आप बता सकते हो। उसके अलावा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। करेक्ट है, सही बात है, हमें स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना और अल्कोहलिज्म दारू पीना बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि ये जो चीजें होती है, स्मोकिंग जो होती है, मैं आपको बताता हूं। अब स्मोकिंग भी कई सारे टाइप की होती है, बहुत सारे लोगों को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन ये जो स्मोकिंग करना और अल्कोहलिज्म जो होता है, अल्कोहल को कंज्यूम करना, ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस बीमारी को पैदा कर सकती है, सीरियस डिसीज को पैदा कर सकता है। आप सीरियस डिसीज कौन कौन हो सकता है? अगर मैं स्मोकिंग की बात करूं तो स्मोकिंग में कई सारी बीमारी होती है, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, मैंने लोगों को सुना है ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगती है। साथ ही में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारा, उसमें हो सकता है लंग कैंसर जैसे बीमारी हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है। तो ये स्मोकिंग की वजह से होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं क्या है, अल्कोहल पीना, दारू पीना। तो लोग जो अल्कोहल पीते हैं दोस्तों, उसके वजह से उनका किडनी जो होता है उसके ऊपर फर्क आता है। बहुत सारे लोग का आपने सुना होगा लिवर खराब हो गया, इसके अलावा डाइजेशन खराब हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो करता है नर्वस सिस्टम के ऊपर। आपको पता होगा जो लोग दारू पीते हैं ना, उसका दिमाग में एकदम हिल जाता है, आपने देखा होगा। मतलब कुछ लोग दारू पीने के बाद पागल जैसा हरकत करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये है, आप लोग 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो ये जो नर्वस सिस्टम है उसको ब्रेन न्यूरॉन से सिग्नल भेजता है, तो वो सिग्नल भेजना ही बंद कर देता है बिकॉज ऑफ दिस, और ये कभी कभी बहुत ज्यादा परमानेंटली हो सकता है। तो नर्वस सिस्टम को बहुत इफेक्ट करता है, इसके लिए ये सब चीज कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत बीमारियां हो सकती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलर बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज। ये करना चाहिए ना, सीधी बात है यार, बैलेंस डाइट और ये चीज हमें करना चाहिए, ये अच्छी बात है, करना चाहिए, ये अचीव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस चीज को अचीव करना चाहिए। जो हमें क्वेश्चन पूछा था ना, व्हाट कैन बी अचीव एंड प्रिवेंटेड, तो भाई इसको अचीव करना चाहिए। क्यों अचीव करना चाहिए? सबसे पहली बात कि अगर आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हो, ठीक है ना, अगर आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हो, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी जो होगा वो क्या रहेगा? फिट रहेगा। आपके बॉडी के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो आपको मिलेगी। आप दिखने में अच्छे दिखेंगे, गुड आपका
पॉस्चर दिखेगा, आपका जितने भी चीजें रहेंगे वो आपको मिल रही है, प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन, हर एक चीज मिल रहा है, मतलब आपकी बॉडी जो है डिसीज प्रोन बन जाएगी। डिसीज प्रोन मतलब क्या होता है, आपको जल्दी बीमारियां नहीं लगेगी, डिसीज प्रोन आपकी बॉडी जो है बन जाएगी। करेक्ट है। इसका पूरा डिटेल वैसे हम लोग ने पूरा एक लिख के रखा हुआ है पीडीएफ के फॉर्म में, वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो हाँ, एक और चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला होगा, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिनको भी ये नोट्स चाहिए है हमारा हैंड रिटन, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करने। कहां से ज्वाइन करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो लिंक को क्लिक करो, ठीक है, JR ट्यूटोरियल्स के नाम का होगा वो लिंक को क्लिक करोगे, आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम ऐप आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। टेलीग्राम ऐप बहुत सिंपल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें जाओ, JR ट्यूटोरियल सर्च करो या फिर हमारे लिंक के थ्रू चले जाना, उस पर ज्वाइन बटन आएगा, नीचे ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद आप स्क्रॉल कर लेना थोड़ा, तो आपको ये फोटोज या फिर पीडीएफ के फॉर्म में ये सब सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब हो गया ये चीज। अब लास्ट चीज है प्रॉपर चेकिंग ऑफ ब्लड बिफोर डोनेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, मैंने भी एक बार किया है। ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा होता है, हो सकता है किसी की जान बच जाए, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, लेकिन ब्लड डोनेट करने के पहले आपको उसको चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ इन्फेक्शियस मटेरियल पाया जाए, हो सकता है आपको कुछ बीमारी हो, आपको पता ना हो, और वही ब्लड आप किसी और को भेजोगे, यानी कि जो देता है ब्लड को उसको बोलते हैं डोनर, एंड वही डोनर जिसको देगा वो उसको कहलाते हैं हम लोग रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट को जब ब्लड पहुंचेगा तो हो सकता है उसके पास बीमारी पहुंच जाए, जो आप में हो या फिर किसी में भी हो। तो ब्लड डोनेशन करने से पहले या फिर किसी का भी ब्लड लेने के पहले वो ब्लड को, सैंपल को चेक करवाना बहुत जरूरी रहता है, ताकि कोई भी बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो पाए। ठीक है, क्लियर है? यही सब रीजन है, इसके लिए ब्लड को बहुत बार चेक किया जाता है। और बाकी के जो चीजें हैं, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक, सॉरी, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, तो मैं आगे का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैंने बोला कि हम इसको 2 टुकड़ों में करेंगे, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बहुत सारे आगे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो भी है, इसको हम लोग हमारे अगला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को बस एक ही काम करना है, आज हमारे वीडियोस को देख कर पढ़ाई करो, टेलीग्राम पे चले जाओ, इसका नोट्स ले लो, पीडीएफ ले लो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। लेक्चर्स आप देखना चाहते हो तो लेक्चर भी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप उसको भी देख के पढ़ाई करते रहो, और आगे का बस वेट करना, कुछ ही दिनों के अंदर आपको लेक्चर नंबर 2 भी मिल जाएगा इसका, जो कि हम लोग पूरा एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, और मेरा जो मैसेज है कि हमारे चैनल पे 6 से लेकर 12 तक हर एक चीज प्रेजेंट है, चाहे वो लेक्चर्स हो, चाहे बहुत सारी चीजें अलग अलग हो, तो हमारी चीजें सब चीज प्रेजेंट है। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी अपने मुंह से जाके मिलके, जब भी आप मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो उनको बताया करो, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए। तो प्लीज बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा, तो आप शेयर करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एक ही बार लाइक करना, 2 बार लाइक करोगे तो फिर वो डिसलाइक हो जाएगा। तो एक ही बार लाइक करो, अच्छे से लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।